हेलो गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल नॉलेज के बारे में। जी हाँ, आपने सही सुना। आज हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल नॉलेज के बारे में। आज हम क्रेडिट कार्ड के बारे में बात नहीं करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग, आपने कई बार सुना होगा, क्या है तेरी औकात। तो आज हम बात करेंगे औकात के बारे में। तो आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं आपकी क्या है औकात। तो उसके लिए हमने तरीका से खोज निकाला है, तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, थैंक यू फॉर शोइंग योर लव। चलो आज की वीडियो शुरू कर दे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं लायबिलिटीज़ और एसेट्स के बारे में। मतलब आपको पता चलना चाहिए कि आपके पास कितने पैसे हैं और कितने पैसे देने हैं। उसी के हिसाब से आपको पता चलेगा ना कि आपके पास कितना पैसा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे आपकी लायबिलिटीज़ और एसेट्स के बारे में। तो दोनों कॉलम में आपको लिख के लेना है आपके क्या है एसेट्स और क्या है लायबिलिटी। रुक जाओ। जो बीकॉम वाले स्टूडेंट है या फिर एमबीए वाले स्टूडेंट है, उनके लिए तो हर रोज़ का काम है, लेकिन वैसा नहीं करना है। तो स्टॉक्स, बॉन्ड और जो भी आपके पास मतलब लिक्विड कैश हो या फिर एक्चुअल कैश हो, तो वो सब मेंशन होगा एसेट्स में। जैसे कि आपके अभी हाथ में कितनी कैश है, अकाउंट में कितना बैलेंस है, प्लस आपके जो होम है, मतलब आपका जो घर है या फिर आपके जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह है, तो उन सब की मिला के वैल्यूएशंस, और प्लस आपके पास अगर गोल्ड है तो गोल्ड का वैल्यूएशन। तो इन सब चीज़ों का पूरा आप वैल्यूएशन करेंगे और वो वहाँ पे लिख देंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने लिया था घर 1 लाख रुपए में, बात कर रहा हूँ बस, 1 लाख रुपए में घर लिया था और आज की करंट वैल्यू उसकी 1.5 लाख रुपए है, तो आप मेंशन करेंगे 1.5 लाख रुपए उस पर। प्लस आपने अगर 15,000 रुपये में गोल्ड लिया था और करंट वैल्यू उसकी 56,000 के आसपास है, तो आप लिखेंगे 56,000 एज़ पर मतलब जो भी आपके पास गोल्ड होगा उतना, या फिर आपके जो प्रॉपर्टीज़ है उनका जो वैल्यूएशन आता है वो आप उतना सब के सब एसेट्स में मेंशन करेंगे। और दूसरी तरफ है लायबिलिटीज़ में आएगा आपका होम लोन, कार लोन, या फिर आपका मोबाइल का लोन, या फिर आपको किसी दोस्त को पैसे वगैरह देने हैं, तो वो सारी चीज़ें आएंगी लायबिलिटीज़ में। तो मैं फिर से एक बार क्लियर कर दूँ, होम लोन, कार लोन, जो भी आपका लोन्स वगैरह है, गोल्ड लोन भी वहाँ लायबिलिटीज़ में आएगा। प्लस आपको जिन दोस्तों को पैसा वगैरह देना है या फिर फैमिली मेम्बर्स में जिसको भी पैसा देना है, तो वो सब चीज़ें आएंगी आपकी लायबिलिटीज़ में। तो आ गई, बस अभी इनका क्या करें। तो चलो भाई कैलकुलेशन कर देते हैं। तो जो आपको होम लोन में कैसा लिखना है, होम लोन में हम इस तरह से लिखेंगे कि अगर समझे फॉर एग्जांपल आपके प्रॉपर्टी का रेट है 1 लाख रुपए है, तो आपने उसमें से चुका दी है 20,000 एज ए EMI। तो आपका जो अभी आपको पे करना है वो है 80,000 के आसपास में अभी आपको पे करना है होम लोन के बारे में। तो हम यहाँ पर मेंशन लायबिलिटीज़ में करेंगे 80,000। तो वैसे ही अगर आपको मोबाइल था 60,000 रुपये का, और 60,000 रुपये के मोबाइल के पीछे आपने हफ्ते वगैरह अभी तक दे दिए हैं, EMI वगैरह पे किए हैं, और उसमें से अभी 30,000 बचे हैं, तो लायबिलिटीज़ में मेंशन होगा मोबाइल के सामने 30,000। वैसे ही दोस्त से आप अगर आपने 1 लाख रुपए लिए थे और उसमें से अभी 20,000 रुपये देने बाकी है, तो वहाँ पर मेंशन होगा 20,000 रुपये। तो इस तरह से पूरी कैलकुलेशन हो जाएंगी। जैसे कि एसेट्स में करंट वैल्यू होगी, जो भी अभी उसकी वैल्यू है, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, या फिर आपका होम आज करंट कितना पैसा अपना बकाया है, वो लायबिलिटीज़ में आ जाएगा। तो इन दोनों को भी कैलकुलेशन में अगर ऐसा आता है, फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए अगर आपका लायबिलिटीज़ आता है और 2 लाख या फिर उससे भी ज़्यादा आपका एसेट्स में आता है, तो उस कंडीशन में कांग्रेचुलेशन यार, आप मिडिल क्लास से ऊपर हो थोड़ा सा। मतलब आप अपने खुद के बारे में ज़्यादा सोच सकते हैं, या फिर आपके खुद पैसे मतलब इंजॉय कर सकते हैं। अगर आपका मतलब ऐसा इशू आ रहा है कि यहाँ पर आप से नहीं रही हो, अगर आपका लोन आपकी मतलब इनकम से भी ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल आपको अगर किसी को 1 लाख रुपए देने हैं, पूरे सब मिला के लायबिलिटीज़ आपको 1 लाख रुपए देने हैं, और आपका जो एसेट्स है वो एसेट्स आपका बस 30,000 रुपये निकल रहा है, तो मेरे भाई सुधर जाओ, अभी भी मौका गया नहीं है। तो अपने जो एक्सपेंसेस है उसको पूरा तरीके से कट कर दो, उन एक्सपेंस को कट कर दो। जो लायबिलिटीज़ है अपने उसको स्टॉप कर दो, नए वाले कोई एक्सपेंस मत करो, वो किसी भी सिलसिले में हो, मत कीजिए एक्सपेंस। और आपके जो एसेट्स है उसको बढ़ाने की तो कोशिश कीजिए। जैसे कि आप अपने सोर्स ऑफ इनकम बढ़ा सकते हैं, जैसे कि रेंट वगैरह पे प्रॉपर्टी दे सकते हैं, या फिर आपको अपनी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ानी होगी। अगर आपके लायबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, तो पहली बात तो आपको एक्सपेंस कट करने होंगे, प्लस आपकी जो एसेट्स है उनको बढ़ाना होगा। तो इसके लिए आपको अपनी मतलब सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाने होंगे, जैसे कि आपकी प्रॉपर्टी रेंट पे दे सकते हैं, या फिर और कोई छोटा मोटा बिजनेस, या फिर कोई और छोटा मोटा सैलरी वाला जॉब कर सकते हैं,
प्लस आप अगर आपके पास स्टॉक्स वगैरह है तो उन स्टॉक्स को आप प्लेज करवा सकते हैं, मतलब किसी को आप भाड़े पे दे सकते हैं। हाँ, उसके बारे में हम बाद में किसी दिन और बात कर लेंगे। अभी ये वीडियो है वो आपकी खुद के बारे में है, खुद के फाइनेंशियल नॉलेज के बारे में है। अगर पूछे ना आपकी क्या औकात है तो उसको बता देना कि मेरा ये है लायबिलिटीज़ है और ये है एसेट्स है, तो मैं तेरे से इतना बड़ा हूँ। बाय बाय गाइस, पैसा कमाओ, मौज करो, लव यू।